नमस्कार। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चंस क्लास 8 के बोर्ड के लिए जो हमने टेस्ट में दिया है। रविवार को हमारा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का टेस्ट हुआ था। 3 कोड का हमारा था एक्स वाई और जेड। 50 क्वेश्चन एक्स, 50 क्वेश्चन वाई और 50 क्वेश्चन जेड, और तीनों कोड के क्वेश्चंस बिल्कुल ही अलग थे। हमने ऐसा इसलिए रखा था ताकि इससे बच्चों का 150 क्वेश्चन तैयार हो जाए। 150 क्वेश्चन जब तैयार हो जाएगा तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिसमें जेड कोड के क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, उतने भी टफ नहीं थे लेकिन थोड़े से टफ थे, तो मैं सोचा उसका कुछ लाभ मिल जाए बच्चों को वीडियो के थ्रू। जैसा है कुछ जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जैसे हमारे शरीर का कोई भी अंग से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? पहला ऑप्शन है हड्डी, फिर है ऊतक, फिर है त्वचा, और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब जैसे है हड्डी से मिलकर बना है, त्वचा से मिलकर बना है, ऊतक। अब कह रहा है अंग। आपको थोड़ा सा बायोलॉजिकली सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे अब हड्डी से मिलकर भी बना है हमारा अंग, लेकिन उसमें जो मेन है उसको क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। हमारे शरीर की सूक्ष्म इकाई है कोशिका, और एक ही तरह की संरचना वाली कोशिका और एक ही तरह की कार्यविधि वाली कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं ऊतक, और ऊतकों से मिलकर बनता है हमारा अंग। तो इसलिए ऑप्शन सी होगा हमारा ऊतक। ठीक है, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है वो देखते हैं। उसके जैसे है, हाँ, दो समतल दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण है, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने जब नियमित एवं विस्तृत परावर्तन का था, तो उसी में एक था समतल दर्पण के बीच कुछ कोण बनेगा तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब जैसे है 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे 360 बटा थीटा, तो यहाँ थीटा क्या है? 40 डिग्री है, तो 360 बटा 40 माइनस 1, ये कितना बार में जाएगा? 9 बार में, तो 9 माइनस 1 हो गया 8 हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद है जो यंत्र वस्तु की दृष्टि रेखा पर न हो फिर भी उसका प्रतिबिंब दिखा सकता है, तो यह पेरिस्कोप होता है। जैसे ये मॉडल क्वेश्चन, मॉडल पेपर में भी था कि एक दृष्टि, आपकी आंखें यहाँ पर है और वस्तु है यहाँ पर। अब पेरिस्कोप क्या करता है कि एक दर्पण रहता है वस्तु के सामने और एक दर्पण रहता है आपकी आंखों की दृष्टि रेखा के सामने। अब इसका प्रतिबिंब इस वाले आईने पर पड़ेगा और इस वाले आईने से इस वाले आईने पर प्रतिबिंब बनेगा, और वहां से आप सीधा देख पाते हैं। तो ये होता है पेरिस्कोप। ठीक है, उसके बाद है वर्ण में रक्ताभ। अब रक्ताभ का अर्थ नहीं समझ पाए बच्चे। रक्ताभ मतलब होता है जो लाल रक्त के रंग का है, यानी कि लाल जो है। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, तो इसलिए हो जाएगा हमारा मंगल ग्रह। उसके बाद है आकाश में कभी कभी प्रकाश की चमकीली धारी दिखाई देती है, इसे उल्का कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सामान्य बातचीत में ध्वनि की प्रबलता। तो 4 ऑप्शन है, 10 है, 80 है, फिर है 30 और 60। सामान्य बातचीत में हमारा 60 डेसिबल होता है। ठीक है, और 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि हमारे लिए बहुत हानिकारक, हमारे कान के लिए बहुत हानिकारक होती है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। जैसे प्रकाश है कि आपका निर्वात में भी संचरण कर सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। फिर है थायराइड ग्रंथि का स्रावित हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन करता है, नाम में ही है थायराइड। उसके बाद है काटी गई फसल से बीजों के भूसे से अलग करना, इसे कहते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, उसके बाद है खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं निराई। उसके बाद है आपका इकलौता धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यह है ब्रोमीन। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। उसके बाद है फास्फोरस का जलना, किस दहन का उदाहरण है? तो 4 प्रकार का दहन है हमारा, तीव्र दहन, मंद दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तो सल्फर अपने आप जल जाता है, तो इसलिए यह कहलाएगा स्वतः दहन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है।
पृथ्वी की जुड़वां बहन हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। भूकंप मापने का स्केल है रिक्टर, है ना, रिक्टर पैमाना होता है वो। उसके बाद है तड़ित में बादल के निचले हिस्से। तड़ित में क्या होता है, बादल के ऊपरी हिस्से में हमारा धनायन होता है, निचले हिस्से में ऋणायन होता है। तो इसमें हो जाएगा निचला हिस्सा है तो ऋणायन होगा। एक और कोड में एक्स में होगा शायद कि बादल के ऊपरी हिस्से में क्या होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा धनायन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऋणायन। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। मैं ये क्वेश्चन से डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, ताकि आप डाउनलोड कर, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप अगर जुड़े हुए रहेंगे तो इसका पूरा पीडीएफ मैं वहाँ पे भी डाल दूंगा, और हमारे एप्लीकेशन पे भी रहेगा ये अवेलेबल। निम्न में से कौन परिरक्षक नहीं हो सकता है, तो नमक, तेल, चीनी, चावल। तो चावल हमारा परिरक्षक नहीं हो सकता है, नमक, तेल, चीनी तीनों ही है परिरक्षक हमारा। अब है एक क्वेश्चन, 1 सेकेंड में 50 कंपन करती है। एक वस्तु है 1 सेकेंड में 50 कंपन, तो इसका आवर्तकाल क्या है। तो एक कंपन में जो समय लगता है वो हमारा आवर्तकाल होता है। तो 50 कंपन कर रहा है 1 सेकेंड में, है ना, तो एक कंपन में कितना लगेगा, 1/50 सेकेंड। 1/50 का अर्थ क्या हुआ, 0.02 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं था, ये डी ऑप्शन में था कोई नहीं, तो कोई नहीं ऑप्शन यहाँ लगेगा। ठीक है, अब है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और धात्विक ऑक्साइड अम्ल से रिएक्शन करके लवण बनाते हैं और जल मुक्त करते हैं, जल वाष्प, है ना। अब है लास्ट क्वेश्चन, जिस तत्व में धातु अधातु के मध्य के गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें उपधातु कहते हैं, जिनमें थोड़ा सा धातु का भी गुण हो, थोड़ा सा अधातु का भी गुण हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस था जो बच्चे लोग बोले थे कि सर कुछ क्वेश्चंस बता दीजिएगा जो टफ लगेगा। ठीक है, तो आप अगर ये पूरा क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, और जो भी बच्चे अगर क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं जो हमारे संस्थान में नहीं आ सकते हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।